दोस्तों, क्या आप जानते हो कि कर्मों का फल आखिर किसे कहा जाता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी ना किसी तरह हमारी जिंदगी में होता है। हमारे कर्मों का असर जो हमारी जिंदगी में होता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। अक्सर सुनते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ अच्छा हो गया या किसी के साथ बहुत बुरा हो गया, और जब हम किसी से उस अच्छे या बुरे होने की वजह पूछते हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का ही फल है। किसी के साथ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ अच्छा किया होगा, और यदि किसी के साथ बुरा हुआ तो उसने भी किसी ना किसी के साथ बुरा अवश्य किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान बच नहीं पाया है। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक राज्य के राजा महान धर्मात्मा, न्यायकारी और भक्त थे। उन्होंने अपने राज्य में एक मंदिर बनवाया और उसका पुजारी भी नियुक्त किया। वो पंडित महान धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई मांग नहीं करता था। राजा भी उनके स्वभाव से प्रसन्न थे। उसने पुजारी के रूप में उस राज्य में लगभग 20 वर्ष गुजार दिए। उसने राजा से कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं किया। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। राजा ने उसे एक महान विद्वान बनाने का सोचा और उसकी शिक्षा के लिए बड़े बड़े राजगुरु उसे शिक्षा देने राजमहल में आते थे। राजकुमार अब युवक बन चुका था। होने पर राजा ने उसकी शादी एक सुंदर कन्या से करवा दी। शादी के कुछ दिनों बाद एक रात को उस राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी। अपने कक्ष में इधर उधर टहलने लगी। तभी उसकी नजर राजकुमार की तलवार पर पड़ी, जो मानो हीरे की तरह चमक रही थी। म्यान से तलवार निकाली और डर के कारण उसके हाथ से तलवार गिरकर राजकुमार की गर्दन पर जा पड़ी। राजकुमार का सर कट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वह अपने पति के मरने का शोक करने लगी। वो खूब रोई और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे ये पाप कैसे हो गया? मेरे हाथों ही ये पाप होना था, मृत्यु का कारण हूँ, परंतु किसी को भी ये मैं कैसे सच बता सकती हूँ, क्योंकि इससे मेरे माता पिता पर भी कलंक लगेगा। सुबह जब पुजारी कुएं के पास स्नान करने आया तो राजकन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार कर चला गया है। इतनी देर में सभी एकत्रित हो गए। राजा सभी से पूछता है, किसने मेरे पुत्र को मारा है? राजकुमारी ने अस्पष्ट रूप से पंडित की तरफ इशारा किया। पंडित जी उस मंदिर में पूजा कर रहे थे। उनको गिरफ्तार कर लिया। राजा ने पंडित से पूछा, तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा? पंडित ने कहा, मैंने उन्हें नहीं मारा, ना ही आज तक मैं उनके महल में गया हूँ। पंडित ने कहा, महाराज, बिना देखे किसी पर भी दोष लगाना ठीक नहीं है। पंडित की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। कोई ना कोई उस पर दोष डालने लगा, परंतु राजा को फिर भी यही लग रहा था कि पंडित निर्दोष है। परंतु बहुत लोगों के कहने पर राजा ने कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन हाँ, जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को मारा है वही हाथ काटने का आदेश देता हूँ। राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। वो दुखी था और राजा को अधर्मी मानने लगा। उसके बाद उस राज्य को त्याग कर वहां से चला गया। वह खोज करने लगा कि कोई महान ज्योतिष मिले तो बिना किसी कारण हाथ काटने की वजह तो मैं पूछूं। किसी ने एक ज्योतिषी के बारे में उसे बताया। वो जैसे कैसे करके वहां पहुंच भी गया। वे ज्योतिष कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति कहाँ हैं? कब तक आएंगे? तब उस स्त्री ने कुछ ऐसा कहा कि वे हैरान रह गए।
इतने में वे ज्योतिष भी आ गए। घर में आते ही उनकी पत्नी ने उनका बहुत तिरस्कार किया, परंतु वे ज्योतिष चुप थे, शांत थे। पंडित से ज्योतिषी ने पूछा, कहिए आपका कैसे आना हुआ? पंडित ने कहा, आया तो था आपसे कुछ पूछने, मगर आप ये बताएं कि आपकी पत्नी आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता, और आप इतनी आसानी से सहन कर लेते हैं। ज्योतिष ने कहा, ये स्त्री मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसके साथ भी आपका अच्छा या बुरा संबंध हो, वो हमारे अपने ही कर्म होते हैं। इसीलिए मैं ये कर्म खुशी खुशी भोग रहा हूँ, और मैं अपनी पत्नी से इसके बारे में कोई भी शिकायत नहीं करता, ताकि इसके आगे कर्मों का फल मुझे भोगना बाकी न रह जाए। पंडित ने कहा, महाराज आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में मैं कौवा और मेरी पत्नी हिरणी थी, और मेरा स्वभाव दुष्ट था। जब भी वो जंगल में घास खाने जाती तो मैं उसे बहुत दुखी करता था। जब दर्द से ये कूदती तो इसका दर्द देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरे डर के कारण वो जंगल से बाहर निकलती ही नहीं थी, किंतु मैं उसे ढूंढता था। ये जहाँ भी मिलती थी कर उसे वही दुखी करता था। मेरे बहुत ताने पर ये जंगल से कहीं मीलों दूर चली गई। वह नदी के किनारे मेरे जुल्मों से बचकर वहां सुख पूर्वक रहने लगी। उसको ढूंढते ढूंढते मैं वन में जा पहुंचा, और उसे वहां देखते ही उसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी। मेरी चोंच उसकी पीठ की हड्डी में फंस गई। कई प्रयासों के बाद भी चोंच नहीं निकली। ये नदी में चली गई ताकि चोंच निकल जाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आगे जाते जाते नदी का प्रवाह बढ़ गया और हम उसी नदी में मर गए। इसके बाद ये तो ब्राह्मणी बनी और मैं महान ज्योतिषी बना। अब यही मेरी पत्नी है जो अपने मुख से गाली निकाल कर मुझे दुखी करेगी और अपने पूर्व जन्मों का बदला लेगी, और मैं भी पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। ये मेरे किए बुरे कर्मों का ही फल है, इसीलिए मैं शांत हूँ। ज्योतिष ने पंडित की समस्या पूछी तो पंडित ने सब कुछ उन्हें बता दिया और उनसे पूछा, उस अधर्मी पापी ने मेरा हाथ क्यों कटवा दिया? मुझे उस पाप की सजा मिली है जो मैंने कभी किया ही नहीं। तब ज्योतिष ने कहा, राजा ने नहीं, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा, वो गाय बेचारी जान बचाकर तपस्वी के सामने जंगल से भाग गई। पीछे से कसाई आया और तपस्वी से पूछा, यहाँ कोई गाय आई थी क्या? तपस्वी ने प्रण कर रखा था कि कभी झूठ नहीं बोलेगा, अतः जिस तरफ गाय गई थी उसी तरफ तपस्वी ने इशारा किया और कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। नदी के किनारे वह उसे ले जा रहा था। इतने में ही उस जंगल में शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खाकर उनकी हड्डियों को नदी में बहा दिया। इस प्रकार उनकी हड्डियों से गाय को राजकन्या व कसाई को राजकुमार का जन्म मिला, और पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण कुछ दिनों के लिए उन्हें एक साथ किया। इसी तरह राजकन्या के हाथों तलवार गिरने से राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इस तरह वह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। ज्योतिष ने पंडित जी से कहा, तुमने जो हाथ का इशारा किया था उस पाप के कर्म ने तुम्हारा हाथ ही कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुख पूर्वक रहो, कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना अच्छा है यदि हम कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले कि हम दुखी नहीं होंगे बल्कि सहनशीलता बनाए रखने में सफल होंगे। दोस्तों, कर्म किसी को भी क्षमा नहीं करते। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए और खुश रहिए। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।